अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आप सबकी फ़ेवरेट राइटर यमन इवा के कलम से तहरीर करते आप सबके फेवरेट नावल अहले दिल के एपिसोड नंबर 42 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। गांव में सुबह ठंडी हवाओं के साथ रोशन हुई थी। बरामदे में नाश्ते की खुशबुएं फैली हुई थी। बरिया नमाज पढ़ने के बाद सो गई थी। नाश्ता बनते ही अम्मा ने आवाज़ें देकर उठाना शुरू कर दिया। वो सुस्त सी करवटें बदलती आखिरकार जेठ होकर उठ बैठी थी। जमाइयाँ लेती वो आंखें मसल रही थी। उठकर मुंह धो ले, दीदी नाश्ता ला रही, फिर चाहे सो जाना। अम्मा ने उसे सुस्ती से बैठा देखकर कहा। मुंह बनाती उठकर मुंह धोने चली गई। दीदी नाश्ता लाकर रख चुकी थी। चाची उसी वक्त अम्मा के पास आकर बैठ गई। बरिया मुंह धोकर वापस आई तो चाची और अम्मा बातें कर रही थी। हीर की शादी तय कर दी है, अगले महीने के आखिर में रुखसत कर देंगे खैर से। चाची ने अम्मा को बताया तो बरिया के कान खड़े हुए। वो खाना छोड़कर चाची की बात सुनने लगी। दीदी ने उसे टहुका मारा। अच्छा, अल्लाह नसीब चंगे अच्छे करे। अच्छा सोचा, अम्मा ने मुस्कुराते हुए दुआ दी। चाची ने सर हिलाया। अम्मा आएगी बुलावा देने, कह रही थी आप सबने ज़रूर आने, रहना भी है, बहुओं को भी खास बुलावा देगी। चाची ने बताते हुए मुस्कुराकर बरिया को देखा तो वो पुरजोश सी हो गई। मगर चच्ची अगले माह के भी आखिर में तो काफ़ी सर्दी हो जाएगी ना, बरिया ने सवाल किया। हाँ होगी, पर बस लड़के की अभी कुछ मसरूफियात हैं, वो तब फारिग होगा। चाची ने उसे बताया। वो सारी रातें चाय पीने लगी। किसी शादी में जाने का सोच कर ही वो पुरजोश हो रही थी। चलो अल्लाह खैर करे, अम्मा ने दुआ देकर बात ख़त्म की, वरना बरिया सारा हाल अहवाल ले लेती। चाची चंद मजीद बातों के बाद उठकर चली गई। बरिया भी नाश्ता कर चुकी थी। बर्तन उठाकर किचन में रखाई। वापस आई तो दीदी और अम्मा भी वही बात कर रही थी। हीर की भी शादी है, इससे अगले महीने मेहरू का भी ब्याह है। एक दो और बुलावे भी आ गए हैं, मौसम जो ऐसा है। दीदी की बात पर बरिया नींद भुलाए वहीं आकर बैठ गई थी। मैं भी शादी पर जाऊंगी, उसने अम्मा से कहा। हाँ क्यों नहीं, तू इसी घर की है, अब जाएगी तू भी, अम्मा ने मुस्कुराकर उसे इत्मीनान दिलाया। सब शादियों में जाऊंगी, हर शादी में जाऊंगी अम्मा, मुझे बहुत सारी शादियों में जाना है। बरिया ने अपना फैसला सुनाया था। वो उस वक्त सब भूल गई थी। अम्मा ने परेशानी से उसे देखा। तेरी जो हालत है इसमें खुद को थकाना अच्छा नहीं होता। यहाँ शादियों में इतना शोर और रश होते हैं, थक जाएगी पगली, खुद को देख। अम्मा ने नरमी से उसे समझाया। वो उदास हो गई। मैं जाऊंगी, मुझे नहीं पता, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। वो लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। अच्छा छोड़ के बात, शाहे आएगा तो उससे पूछना, इजाज़त दे तो ज़रूर जाना, दीदी ने अम्मा की परेशानी पर उसे समझाया। वो मुँह भी गाड़ गई। वो मेरी बात नहीं मानेगा, वो भी अम्मा की तरह समझाएगा और डांटेगा भी, मुझे पता है। बरिया रोने वाली हो गई। इतना तो अब समझ गई थी अम्मा की हिदायत पर वो बहुत सख्ती से अमल करता था। नहीं डांटेगा वो तो उसके साथ अच्छे से रहना, लड़ना नहीं, तंग नहीं करना, तो वो भी बात मान जाएगा। अम्मा ने उसे बहाने से सीधा करने का सोचा था। वो शाये के साथ अच्छे से रहने का सोचकर ना ही नाक चढ़ा गई। अपनी हालत पर अब गुस्सा आ रहा था। मुझे कुछ नहीं पता अम्मा, मुझे इस हाल तक आपका शाहे लाया, अब वो इस वजह से मुझे हर काम से नहीं रोक सकता। मैं जाऊंगी शादी पर। वो फिर से रोती धोती नाराज़ होकर अपनी जगह पर जा सोई थी। अम्मा ने फिक्रमंदी से उसे देखा था। औरत माँ बनती है तो बहुत मुश्किलात उठाती है, ये तो आम सी बात थी। मगर बरिया ने जब से माँ बनने की खबर सुनी थी उससे ज़्यादा अम्मा, दीदी और शाहे मुश्किल में आ गए थे। उसका चिड़चिड़ापन भी उन्हीं पर असरअंदाज हो रहा था ज़्यादा। वो जो स्पॉट सी रहती थी, सर्द मिजाज और तलख सी, अब बात पर बाकायदा झगड़ती और देर तक रोती थी। अभी पूरा दिन उसने मुँह बिगाड़े रखा था। हर बात पर उसने वही रट लगाई कि वो शादी पर जाएगी, और शादी भी वो जिसका बुलावा आया था, चाहे वो शादियाँ लगातार पूरा महीना चलें। बरिया ने तो सब पर जाना था और उसके लिए उसे अभी भी इजाज़त चाहिए थी। मम्मा जानती थी झूठा बहलावा दिया तो कल को शाये के मना करने के बावजूद वो जाएगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। उसे समझा कर थक गई, मगर बरिया को बस इजाज़त चाहिए थी। बरिया जिद ना कर मेरी थी, शाहे आए तो उसी से पूछ लेना, क्यों मुझ बूढ़ी को तंग कर रही है। अम्मा ने उसे रात तक वैसे ही बहाने से रोते पाया तो थक कर उसे अपने पास बिठाए मनाने लगी। अम्मा मुझे भी शादी पर जाना है, मैं कभी शादियों पर नहीं गई। आपको पता है हमारे ख़ानदान में या मोहल्ले में जब भी शादी होती थी, भाई भाभी खुद बच्चे लेकर चले जाते थे। मुझे ना पहले बाबा और भाई ले जाने देते थे, ना बाद में भाभी। मुझे शादी में जाना है। वो उनकी गोद में सर रखे रोते रोते हुए बोली थी। अम्मा उसके बाल संवारती सर हिलाने लगी। उसकी ज़िंदगी में बहुत सी हसरतें थी जो वो पूरी करना चाहती थी। उस पर उसकी अब सेहत और हालत थी जो इजाज़त नहीं देती थी। अम्मा समझ रही थी इस दफ़ा पाबंदी के बाद अगर वो अपनी माँ बनने वाली हालत को अपनी खुशियों में रुकावट समझेगी तो सही समझेगी। अम्मा उसके बालों में हाथ चलाने लगी। बरिया मेरी धी, तेरे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, यहाँ सब खुशियाँ देखना इंशाल्लाह। ख़ानदान में जो शादियाँ हैं ले चलूँगी तुझे, दिल खोल कर देखना शादियों की रस्में। शायद तुझ पर सारी उम्र के लिए पाबंदी थोड़ी लगाएगा, और अगर तू चाहती है तुझे यूँ रोका ना जाए तो अपना ख्याल रखा कर, सेहत अच्छी कर ले, कमज़ोरी ख़त्म कर दे अपनी, अम्मा ने नरमी से समझाया। तो वो भरी हुई आंखें उठाकर अम्मा को देखने लगी, फिर उठकर खामोशी से अपनी जगह पर जाकर सो गई। अम्मा उसे देखती रह गई। जरार ऑफिस से निकलकर शाहे के पास पहुंच गया था। शाहे सुकून से अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था।
यार मुझे भी चाय पिला दे, जरार ने उसे बेमुरवत से बैठे देखकर कहा तो वो अबरू चढ़ा गया। मैं गरीब बंदा हूँ, चाय पानी सिर्फ मेहमानों को देता हूँ। तू बिन बुलाए मेहमान पिछले 3-4 दिन से आकर बैठ जाता है और रात का खाना तक खाकर जान छोड़ता है। मैं अगर तुझे पालने बैठ जाऊँ तो अपना घर बार कैसे चलाऊंगा? शाह ने माथे पर बल डालकर जरार को देखा, जो पिछले कुछ दिन से बिना कुछ बताए रात देर तक उसके सर पर सवार रहता था और सिर्फ सोने के लिए घर जा रहा था। अच्छा तो तू आधा किराया ले लेना, चाय पिला दे, चाय मेरा सर दर्द कर है। जरी मिन्नतों पर उतर आया। शाह ने बेजारी से उठकर उसे घूरा और चाय बनाने चला गया। जरी भारी सर संभालता वहीं शाह की जगह पर लेट गया था। वो चाय बनाकर लौटा तो जरी नींद की वादियों में था। शाह ने उसे जगाने के लिए हिलाया तो चौंक गया। उसे बुखार हो रहा था, बुरी तरह तप रहा था वो। शाह की पुकार पर वो आंखें खोलता उठकर बैठ गया। शुक्रिया यार, जरी ने कप थाम कर शुक्रिया अदा किया। जरी तुझे बुखार हो रहा है, अब ये चाय पी और फिर उठ, तुझे डॉक्टर को चेक करवा कर घर छोड़ दूँ। शाह ने संजीदगी से कहते हुए उसके माथे को छुआ। वो सर नफ़ी में हिला गया। चेक करवाने की क्या ज़रूरत है, बस यहाँ सोऊंगा, आज रात सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। वो मज़े से बोल रहा था। शाह ने अबरू उचकाए। यहाँ क्यों रुकेगा तू? घर तेरी बीवी इंतज़ार कर रही होगी, तुझे यहाँ रुकने ड्रामे क्या लगाए हुए तूने? शाह ने सख्ती से उसे घूरा। यार तुझे बीमार भाई की एक रात खिदमत करने में क्या तकलीफ है, पहले भी तो करता था ना। जरार चाय का कप खाली करके एक तरफ रख गया। अबे ओ बीमार भाई, तेरी शादी इसलिए की थी, अब तेरी बीमारी सेहत सब जिम्मेदारी तेरी बीवी उठाएगी, तेरी खिदमत करना भी उसी का फ़र्ज़ है। चल उठ, अब चेकअप करवा कर छोड़ा। शाह ने उसे सख्ती से झिड़का और सहारा देकर उठाया। ये वक्त याद रखना शाह, तुझे भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी कभी, तू भी ना आना मेरे पास। जरी नाराज़गी से बोल रहा था। शाह ने सर मुस्कुराकर सर हिलाया। मेरे पास बीवी है और मुझे कुछ भी हुआ मैं अपनी बीवी के पास जाऊंगा, उससे खिदमत करवाऊंगा, उससे शिफा लूंगा। शाह हंसकर बोलता अपने इरादे बता रहा था। जरी ने हंसकर उसके पेट में घूंसा मारा। दोनों घर से निकले। शाह उसे डॉक्टर से चेक करवा के मेडिसिन लेता उसे उसके घर छोड़ रहा था। हना किचन में खड़ी बददिली से खाना बना रही थी। जरी ने कुछ दिन से बिल्कुल ही खुद को उससे अलग कर दिया था। उन दिनों हना ने हर वो काम किया था जो जरी को पसंद था। खुद खाना बना रही थी, खुद कमरा साफ करती थी और यहाँ तक कि जरी के कपड़े तक धोकर इस्त्री किए थे। इस कोशिश में उसके हाथ बाजू जले भी थे, जख्मी भी हुए थे, मगर जरी ने उस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। बुरी तरह खफा हो चुका था। जरी हुई टेढ़ी मेढ़ी रोटी तवे पर डालती हना ने जरी को आते देखा तो चौंक सी गई। किचन से बाहर झांक कर देखा, वो संजीदा से कमरे की तरफ जा रहा था। कोट कंधे पर डाला हुआ था, बाल माथे पर बिखरे हुए थे, टाई की नोक ढीली किए, ऊपर के 2 बटन खोले हुए थे, हुलिया जैसे बिखरा हुआ सा था। हना को तशवीश महसूस हुई। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। वो जैसे तैसे रोटी बनाकर फारिग हुई और किचन से निकलकर कमरे की तरफ बढ़ गई। दबे पाँव कमरे में दाखिल हुई तो सामने जरार चेंज किए बगैर ही बेड पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। वो परेशान से उसके करीब गई, माथे को हाथ लगाकर छुआ तो वह गर्म हो रहा था। हना घबरा गई, झुककर उसके जूते उतारे और खींचकर टांगे बेड पर सीधी कर दी। जरार आप ठीक हैं? हना ने उसके माथे पर ठंडा नरम हाथ रखकर नरमी से सवाल किया। जरार ने नींव आंखों से खुद पर झुका हना का चेहरा देखा। दिमाग तेज होते बुखार से सनसना रहा था। उसके मोबाइल पर मैसेज आया तो हना ने चौंक कर उसका मोबाइल उठाया। शाह का मैसेज आया हुआ था। उसने हना ने मैसेज ओपन किया। जरी को बुखार है, डॉक्टर से चेक करवा लिए, मेडिसिन भी पास है, कुछ खिलाकर मेडिसिन दे दें और ख्याल रखिएगा। तेज़ बुखार में जरार कभी कभी बहुत घबरा जाता है, संभाल लीजिएगा। हना ने सारी हिदायत तवज्जो से पढ़ी और जरार को देखा। मोबाइल रखकर कमरे से निकल गई। किचन में जाकर अंडे बनाए, ब्रेड उठाकर गर्म की और दूध गर्म करके ग्लास भरा। कमरे में ये सब लेकर पहुंची। जरार ये खा ले, फिर मेडिसिन लेकर सो जाइएगा। उसने जरार को आहिस्तगी से पुकारा। वह नींव आंखों से हना को देखने लगा। वह हिम्मत करके आगे बढ़ती सहारा देने लगी तो जरार उठकर क्राउन से टेक लगा गया। थोड़ी सी ब्रेड अंडे के साथ खाकर ट्रे एक तरफ किया तो हना ने दूध का ग्लास उसे पकड़ाकर उसके कोट के पास पड़ा मेडिसिन का पैकेट उठाया। उसे मेडिसिन दी तो उसने खामोशी से टैबलेट लेकर दूध पिया। उससे ग्लास लेकर साइड टेबल पर पड़े ट्रे पर रखकर वो उठने लगी जब जरार ने हाथ थाम लिया। हना ने चौंक कर उसे देखा। वो उसे खींचकर अपने पास बिठाता उसकी गोद में सर रख गया। हना अपनी जगह पर जम सी गई थी। इतने दिन बाद जरी पहले जैसा बर्ताव कर रहा था। हालांकि ऐसा बुखार की वजह से हो रहा था। वो यकीनन अपने हवास में नहीं था, मगर हना के लिए इतना भी बहुत था। जरी उसके गिद्ध बाजू बांधे सुकून से सो रहा था। हना ने झिझक कर हाथ उसके बालों पर रखा और होले होले उंगलियां बालों में चलाने लगी। उसे खाना पीना भूल गया। वहीं इसी हालत में वह जरार के सुकून के लिए बैठी रह गई। शाह सामान लिए गांव पहुंचा तो दिन ढल रहा था। मौसम अबरालूद था। ठंडी हवाओं से ऐसा लग रहा था सर्दियों का आगाज बस हो ही गया था। अम्मा और दीदे से मिलकर उनका सामान उन्हें देता। वो बरिया की चीज़ें अपने कमरे में ले गया था। फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो दीदे चाय के साथ गरम गरम हलवा तैयार किए खड़ी थी। सब बरामदे में बैठे उसी भीगे मौसम का लुत्फ ले रहे थे। बारिश की वजह से गीली मिट्टी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। बरिया उठ जा, देख कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर आकर चाय पी ले। दीदे कमरे के दरवाजे पर खड़ी आवाज़ें लगा रही थी। शाह ने गर्दन घुमाकर कमरे की तरफ देखा। सारा दिन सोती है, नींद बहुत आने लगी है, नमाज और खाने पीने के लिए भी मुश्किल से उठती है। अम्मा मुस्कुराकर शाह को बता रही थी। वो कमरे से निकलती बाहर आकर एक अम्मा के पास बैठ गई थी। एन सामने करीब रखी चारपाई पर शाह बैठा था। नींद में डूबी बरिया को कुछ खबर नहीं थी कि कौन वहाँ है और कौन नहीं है।
ढीले ढाले सब सूट में वह पहले से काफ़ी बेहतर सेहत में थी। रंगत सब रंग में दमक रही थी। कंधे पर टिके दुपट्टे का पल्लू सर पर भी अटका लिया। शाह मुस्कुराकर उसका लापरवाह हुलिया देख रहा था। सलाम किया कर बरिया, शौहर घर आए तो सलाम करते हैं। अम्मा ने उसकी फैली जुल्फों को समेट कर नरमी से समझाया। अम्मा की बात पर दीदे से चाय लेती वह हैरत से उन्हें देखने लगी। सामने नजर की तो शाह को देखकर नाक चढ़ाते वो अपने मखसूस अंदाज में पत्थर की तरह सलाम फेंक कर चाय का कप लबों से लगा गई। शाह हंस पड़ा। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अब तो काफ़ी बेहतर लग रही है। लगता है इस बार तंग नहीं किया आपको। शाह ने उसका गहरी नजरों से जायजा लेते हुए अम्मा से कहा तो वह बेचारी सिर्फ सर हिला गई। अब क्या बताती, दिन ब दिन वो किसी जिद्दी छोटे बच्चे जैसी होती जा रही थी। बात बात पर जिद और रोना धोना मचा देती थी। वो शाह को नज़रअंदाज किए बैठी रही थी। बात नहीं की, ना ही जवाब दिया। मगर रात को अपने कमरे में वो सोने के लिए लेटा तो वह सर पर सवार हो गई। मुझे बात करनी है, वो संजीदा से बोल रही थी। सुबह करेंगे बात, अभी सो जाओ, मैं बहुत थका हूँ, शाह ने उसका गाल थपथपा कर कहा और आंखें बंद कर ली। मगर बरिया को नींद कहाँ आनी थी। नहीं, अभी बात करनी है मुझे नींद नहीं आएगी, बरिया ने जिद्दी लहजे में कहा। शाह ने गहरा सांस भरकर नींद को अलविदा कहा। अच्छा यहाँ आओ, फिर करते हैं बात। वो बाहें फैलाकर उसे अपने पास बुलाते हुए शरारत से बोला। नहीं, बस मैंने तुम्हें बताना था कि शादी में मैं जाऊंगी, वो एक ही सांस में तेजी से बोली। शाह ने उसकी कलाई थामकर हल्का सा झटका दिया तो वो उसी पर आ गिरी। बरिया सटपटा कर रह गई। किसकी शादी पर जाना है? उसकी गिट मजबूती से हिसार कायम करते हुए वो हैरत से बोला। चच्ची की बहन की शादी है, वो और भी शादियां हैं यहाँ बहुत सारी, सब पर जाऊंगी, वो अटल लहजे में बता रही थी। शायद संजीदा हुआ। तुम्हारी कंडीशन इस मर्ज़े की इजाज़त नहीं देती बरिया, यहाँ शादियों में रश और धक्केबाजी होती है। उसके बाल समेटकर नरमी से उसका माथा छूते हुए वो समझा रहा था। बरिया को गुस्सा आया। इसलिए नहीं चाहती थी मैं ये बच्चा, तो मुझ पर पाबंदियाँ लगाने लगे हो। मैं नहीं जानती कुछ, मैं शादी में जाऊँगी, वो गुस्से से जिद्दी लहजे में बोलती उसे खुद से दूर धकेलने लगी। अच्छा, इस बात को वक्त आने पर देख लेंगे, अभी लड़ने की जरूरत नहीं है, शाह ने सुलह जो अंदाज में कहते हुए उसे खुद में भींच कर उसके रुखसार पर लब रखे। बरिया उसकी गुस्ताखियों पर परेशान होकर उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। मुझे तंग करने की बजाय बात सुनो मेरी। शादी के लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी, मेरे पास सब पुराने हैं, वो चिड़चिड़े लहजे में बोलती अभी भी उसी बात पर अटकी हुई थी। शाह ने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। गालों पर हल्की सुर्खी थी, नन्ही सी नाक चढ़ाए वो पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। मैं कैसे बात सुनूं यार, ये तुम इतनी प्यारी क्यों होती जा रही, तुम्हारे अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा मुझे। उसके हाथ थामता वारफ्तगी से उसके चेहरे पर झुका। बरिया बेबस से उसके हिसार में कैद पड़ी थी। दिमाग शादियों पर अटका हुआ था। शाह जवाब देने के बजाय मूड बदल गया था। उसके नाजुक से वजूद को अपने हिसार में भींचे वो दीवाना वार उसके नकूश को छू रहा था। बरिया जिद हो गई। मुझे शादी के लिए शॉपिंग करवा दो, वो मजामत से थक कर बोली तो उसकी आवाज़ भीग गई थी। सब ले दूंगा मेरी जान, रोना मत, बिल्कुल जो कहोगी ला दूंगा। शादी कब है? शायद उसकी आंखों में आंसू देखकर एकदम परेशान हो गया। अगले महीने, बरिया ने फौरन जवाब दिया। आंखें भीगी हुई थी मगर लहजे में खनक उभरी थी। शाह ने मुस्कुराकर उसका सर से लाता उसकी आंखों पर बारी बारी लब रखकर उसे खुद में समेट गया। ठीक है, ला दूंगा सब, लेकिन सब शादियों की ज़रूरत नहीं, खुद को थकाओगी तो परेशानी होगी, तुम्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। उसके रुखसार को नरमी से सहलाते हुए उसने समझाने की कोशिश की। तुम बस मुझे ड्रेसेस ला देना, मैं एहतियात कर सकती हूँ, बच्ची नहीं हूँ, उसके सीने में मुँह छुपा कर बोली। शाह खामोशी उसका सर थपकने लगा। उसकी नींद उड़ाकर वो खुद सो चुकी थी। शाह को परेशानी सता रही थी। शादियों का सीज़न था, उसे अंदाज़ा था लगातार शादियाँ होंगी, ख़ानदान में भी और जानने वालों में भी। बरिया को रोकने का मतलब उसे गुस्सा दे रहा था, लेकिन उसे इस हाल में ऐसे थकने भी नहीं दिया जा सकता था। वो सोच सोच कर थक गया था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।